वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर फेवरेट शो जिसका नाम है छूना है आसमां। हमारी बातचीत प्रिया आनंद से जारी है। प्रिया, अब फुकरे आ रही है। फुकरे एक अलग अंदाज में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, एक पंजाबी बिंदास लड़की के आप उस किरदार में दिखाई देंगे। हाँ। कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में, कैसे मिली है फिल्म आपको? इंग्लिश के रिलीज से पहले मुझे एक कॉल आया था हनी त्रेहान, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर से, और उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। रंगरेज और फुकरे की ऑडिशन एक ही दिन में दी थी मैंने, और दोनों पिक्चरें मुझे मिल गए। So I was quite excited at that point. And फुकरे मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, बिकॉज इट वॉज माई 10th फिल्म। और फिर इंग्लिश के रिस्पॉन्स के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे अब तो सब मुझे पसंद करते हैं एंड लाइफ कैन गेट इजी। पर इतना बड़ा चैलेंज था, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, बिकॉज एज एन एक्ट्रेस यू काइंड ऑफ गेट कंप्लेसेंट, बिकॉज मैं साउथ में भी बहुत सारी फिल्में करती हूँ और आई डू 2-3 फिल्म्स एट अ टाइम। तो हमेशा ऐसा लगता है अच्छा तो ठीक कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, सबको पसंद आ रहा है, एंड आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। पर फुकरे तो बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज पहली बार मैं एक पंजाबी कुड़ी प्ले कर रही हूँ और आई एम एक्सपोज टू तमिल, तेलुगु, महाराष्ट्रियन कल्चर्स, बट पंजाबी कल्चर तो नहीं। एंड वी शॉट इन दिल्ली, और मुझे लगा कि मेरी पहली हिंदी पिक्चर फुकरे है, बिकॉज इंग्लिश में बाल्की जी और श्रीदेवी मैम साउथ इंडियन है, और रंगरेज में प्रियन जी और संतोष जी सब साउथ इंडियन है, तो पूरा यूनिट ही साउथ इंडियन। और आपको मराठी भी आती थी तो बहुत नहीं, उतना तो नहीं आता है। बट फुकरे तो हमने दिल्ली में शूट किया था, एंड आई वाज द ओनली पर्सन ऑन कास्ट एंड आई थिंक क्रू दैट वाज अ नॉन दिल्लीइट। तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। तो कैसे अपने आप को ट्रेन किया या तैयारी यहाँ की, वो सब? मेरे डायरेक्टर बहुत ही क्लियर थे कि उनको क्या चाहिए थी मेरे कैरेक्टर प्रिया से, एंड आई थिंक इट वाज वंडरफुल। आई थिंक पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं आई हैव बीन डायरेक्टेड इन अ फिल्म, क्योंकि हमेशा ऐसा रहा कि लोग मुझे कास्ट करते मेरे एनर्जी के लिए या बबलीनेस के लिए या द गर्ल नेक्स्ट डोर के लिए, एंड दे लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू, माय टेक ऑन द सीन। पर पहली बार मुझे डायरेक्ट किया गया है, तो आई थिंक ऑल द क्रेडिट, और इफ पीपल डोंट लाइक मी एवरीथिंग गोज टू माय डायरेक्टर मृग। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर। अंबर सरिया मुन्निया बेकचिया कलिया ना तोड़, अंबर सरिया मुन्निया बेकचिया कलिया ना तोड़। तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, अंबर सरिया। फिल्म में सभी जो स्टार कास्ट हैं वो बहुत पुराने नहीं हैं, सब नए हैं, एनर्जेटिक हैं, यंग हैं। कैसा रहा उनके साथ काम करने का केमिस्ट्री? बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जब आप स्टार्स के साथ काम करते हो, जो मैं करती आई हूँ, अलग सा एक्सपीरियंस है, वो भी अच्छा है। बट व्हेन यू वर्क विद न्यू पीपल वो एनर्जी आता है, एंड एवरीवन वांट्स टू प्रूव देमसेल्व्स, तो एवरीवन गिव्स इट देयर बेस्ट। और इमेज नहीं है तो जो भी एक्सप्रेशन करेंगे, जैसा भी सीन करेंगे, तो वो कर सकते हैं। यू कैन टेक दैट लिबर्टी। व्हेन यू वर्क विद अ स्टार यू हैव टू वर्क विद देयर इमेज, सो द सीन्स आर आल्सो वेरी टिपिकल इन दैट वे। And for someone like me, it was awesome to be on set with people my age group and just have fun. Short के gap में बहुत मजा रहता था, and my director Mrig was very strict, so on set it was very strict, and but off camera we had a lot of fun. और फरहान और रितेश के बारे में एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, हाँ। उनके साथ काम करके कैसा लगा? इट्स अमेजिंग। आई थिंक जब आप एक्सेल जैसे एक प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हो, आपका स्टैंडर्ड is raised so high, the bar is raised so high, पर the pressure is also that much more, क्योंकि हमेशा जैसे कि आपने कहा कि quality, they associate quality with their work, they associate talent with their films, and so as an artist working on their film there's a lot of pressure to be really good, and इस पिक्चर में मुझे लगा कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं फिल्मों के बारे में, एक्टिंग के बारे में। I felt like I was in school, I totally trusted in them and just kind of blindly followed what they wanted, and the way they promote a film, the way they work on their film from pre-production to post is amazing, and for me who's interested in technical stuff, वो मेरे लिए बहुत ही interesting है। फ्रेंडशिप करना चाहती है तू मुझसे? हाँ, पर सिर्फ फ्रेंडशिप, मुझे कभी आई लव यू मत बोलिए। मैं क्यों बोलूंगा आई लव यू तेरे को? मेरी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। क्या नाम है उसका? जैस्मिन, 1 साल बड़ी है मुझसे। उसने ना मुझे किस करना सिखाया। किस में क्या सिखाना होता है? बेटे ऐसी वैसी किस नहीं, फ्रेंच किस। फिर तूने भी किया उस लड़की को फ्रेंच किस? बड़ी बात, हम तो जब भी मिलते हैं ना फ्रेंच किस ही करते हैं। अच्छा, सोशल वर्क भी कर रही हैं आप काफी, हाँ। कुछ है ना, सेव द चिल्ड्रेन
कि ब्रांड एम्बेसडर हैं आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। मेरे लिए मुझे बच्चे का बहुत शौक है। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद किड्स। जब आई थिंक व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड और विद एनीथिंग यू स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन एंड यू नो इट्स सो नाइस टू सी देयर वर्ल्ड इज सो हैप्पी एंड सो सिंपल एंड इट कीप्स यू इन पर्सपेक्टिव। और मुझे हमेशा ऐसा रहा कि the children are the future of tomorrow, and it's important that the things that I was given in life, I was given a wonderful childhood with a wonderful set of parents and family that cared for me. बहुत ही important है कि इन बच्चों को जो don't have that good family background, that you can give that to them and nurture them and nurture their talent and creativity. किससे इंस्पायर होती हैं? I love reading books, you know, about real people and about true biographies. And I think the everyday common person, common man or woman who struggles so much, who strives so much to make ends meet, वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं. That despite all their life's tragedies, that can still smile and spread joy. I think they inspire me the most. कोई ड्रीम रोल है जो करना चाहेंगे? ड्रीम रोल ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ड्रीम जॉनर्स बहुत हैं. I'd love to do a period film. I'm always, you know, daydreaming about. Imagine how life would have been 100 years ago or 50 years ago. And राजकुमारी बनना चाहेंगे? हाँ, या राजकुमारी, या like a normal person. या वॉरियर टाइप की कोई? Not warrior, just anything to kind of be transported back in time would be amazing. So I would love to be part of a mythological film. अच्छा है ऐश कर ले तू यारा, ये चांद पूरा फैश कर ले तू यारा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जैसी आजकल फिल्में बन रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? I think this is the best time to be a part of Indian cinema. बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज बन रही है हमारे देश में. आई थिंक बॉर्डर्स बहुत कम हो रहे हैं, एक्टर्स बहुत क्रॉस करके फिल्में कर रहे हैं एंड फिल्म मेकर्स एक ही स्टोरी को लेके उसको आई थिंक एक एक स्टेट में बना रहे हैं, एक एक रीजनल लैंग्वेज में अडेप्ट करके बना रहे हैं. आई थिंक इट्स अमेजिंग. ट्रीटमेंट अलग हो गया. ट्रीटमेंट अलग हो गया. और फिर एग्जाम्पल है रंगरेज. पहले तमिल में बनी गई थी पिक्चर और उसके बाद तेलुगु में रीमेक किया था और उसके बाद कन्नड़ा में और फिर हिंदी में. यंग टैलेंट जैसे आपके जैसे लोग हैं उनको मौका मिल रहा है. हाँ जी, और मैं साउथ इंडियन हूँ और मैंने तमिल में काम नहीं किया उस पिक्चर में और तेलुगु में भी नहीं किया था. एंड आई गॉट द चांस टू वर्क इन द हिंदी वर्जन ऑफ रंगरेज व्हिच इज ओरिजिनली इन द लैंग्वेजेस दैट आई डू फिल्म्स इन. और जैसे कि आप बता रही थी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के लोग, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के लोगों को इतना मौका मिल रहा है कि इतने सारे फिल्में बन रही है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स, बड़े बजट फिल्म्स और छोटे बजट भी बहुत इतने अच्छे चल रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अमेजिंग टाइम फॉर एनी गर्ल और यंग बॉय हु इज इंटरेस्टेड इन फिल्म्स एंड पैशनेट टू बी इन इंडियन सिनेमा. यहाँ पर कोई और आपका एक मनपसंद गाना सुनना चाहेंगे? यहाँ पे मुझे अंबर सरिया सुनना है. गोरी गोरी मेरी कलाई चूड़ियां काली काली, मैं शर्माती रोज लगाती काजल सुरमा लाली. नहीं मैं सुरमा पाना, रूप ना मैं चमकाना. नहीं मैं सुरमा पाना, रूप ना मैं चमकाना. नैन नशीले हो अगर तो सुरमे की लोड. अंबर सरिया मुंडिया बेकचिया कलिया ना तोड़. तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल. तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल. अंबर सरिया. काफी इंटरेस्टिंग बातें हुई आपके साथ. अब आपके साथ खेला जाएगा रैपिड फायर राउंड. शुरू करें? अगर आप एक्टर न होती तो क्या होती? मैं प्रोडक्शन में काम करती हूँ. इंग्लिश जेंटलमैन या देसी बाबू? देसी बाबू. अगर आप पर कोई बुक लिखी जाए तो उसका क्या नाम होगा? Memoirs of a pan-Indian actor, I guess. I don't know. देसी फूड या चाइनीज? देसी फूड, बिरयानी. अरे वाह. सबसे हॉट हीरो? अक्षय कुमार. अगर कोई आपसे फ्लर्ट करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? शर्मा जाऊंगी. ओह. वार्डरोब की 3 ऐसी चीजें जिनके बिना आप रह नहीं सकते? कॉटन्स, फ्लैट शूज और फिर ओवरसाइज टी शर्ट्स. आपकी जिंदगी जीने का फंडा क्या है? A day without laughter is a day wasted. I think जिंदगी में जब आपके प्रॉब्लम्स को देख के हंस सकते हो, it's I think the easiest way to cope with any situation. तो हमेशा रहा कि a day without laughter is a day wasted. क्या बात है. इतनी अच्छी बातें हुई आपके साथ और जिन दर्शकों ने आपको देखा होगा जरूर पसंद किया होगा और आप ऐसे ही काम करते रहिए.
आपकी फिल्म आ रही है फुकरे, उसके बाद आप लगातार अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, हम यही उम्मीद करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बेहद ही टैलेंटेड एक्टर प्रिया आनंद से हमारी बातचीत छूना है आसमां पर आपको जरूर पसंद आई होगी, और ऐसे ही किसी उभरते हुए सितारे से आपको मुलाकात करनी हो तो आप देखते रहिए छूना है आसमां। अगर छूना है आसमां के लिए आपके कोई सजेशन है तो आप फेसबुक पर जाकर www.facebook.com/चुनाएआसमां के पेज पर जाके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आप ट्विटर पर भी हमें ट्वीट करके बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। फिलहाल के लिए अलविदा, सारा प्रणाम।